जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि पौष माह शुरू हो गया है और कुछ नियम होते हैं और कुछ काम होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, या कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने से हमारे जीवन की स्थिति बदल जाती है। पौष माह में सबसे ज़्यादा महत्व है सूर्य देवता की उपासना करना। पौष माह का महत्व और व्रत के बारे में भी बहुत महत्व है। यहाँ केवल तिथि नहीं बदलती बल्कि जीवन की स्थिति बदल जाती है। और पौष महीने में सूर्य की उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ देने और उनकी नियमित उपासना करने का बहुत लाभ है। इससे जीवन शैली में कुछ बदलाव हो जाते हैं अगर हम पूरे महीने सूर्य की उपासना करें और सूर्य को अर्घ दें। तो विक्रम संवत के अनुसार पौष का महीना 10वां महीना आता है। भारतीय महीनों में के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। दरअसल इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस माह को पौष माह कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता है या हमारे शास्त्रों के अनुसार पौष मास में सूर्य देव की उपासना उनके भग नाम से करनी चाहिए। पौष मास के भग नाम सूर्य को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। पौष मास में सूर्य को अर्घ देना और उनकी उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस माह प्रत्येक रविवार को व्रत और उपासना रखने और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से लगाते हैं वो मनुष्य तेजस्वी बनता है। पौष का पूरा महीना ही धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख व्रत त्यौहार इस महीने में 2 एकादशी आती हैं। पहली कृष्ण पक्ष को शुक्ला एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष को पुत्रता एकादशी कहा जाता है। पौष अमावस और पौष पूर्णिमा का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी उपवास रखते हैं। साथ साथ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बहुत से पुराण में ब्राह्मण पुराण में भगवान श्री कृष्ण की ओर से पुत्र शाम को सूर्य देव पूजा का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने शाम को बताया था कि सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, यानी सूर्य हमें साक्षात दिखाई देते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं सूर्य देव पूरी करते हैं। पौष माह में रोज सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इस महीने में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का दान करें। तो ऐसा माना जाता है कि उस तीर्थ पे हम स्नान करें उतना पुण्य हमें प्राप्त होता है। सूर्य पूजा के बहुत सारे फायदे हैं और पौष माह में विशेषकर सूर्य की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में है कि सूर्य देव को जल हमेशा अर्पित करना चाहिए। पौष माह में नहीं, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि सुबह उठकर स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और इस महीने में अर्थवेद और सूर्य उपनिषद के अनुसार किसी भी काम की शुरुआत पंचदेवों की पूजा के साथ की जाती है। सूर्य पूजा से कुंडली के 9 ग्रहों संबंधी दोष दूर होते हैं। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो घर परिवार और समाज में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहे, मान सम्मान मिले, सफलता मिले, इसके लिए हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और पौष में इस पूजा का विशेष फल में मिलता है। वेद और उपनिषद में सूर्य अर्थवेद और सूर्य उपनिषद के अनुसार सूर्य पर ब्राह्मण पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी में राहत देते हैं और इनका रंग खून के जैसा लाल होता है। शास्त्रों में
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग को भी भग कहा जाता है और इन सब के कारण इन्हें भगवान माना जाता है। यही वजह है कि पौष मास में भग नाम के सूर्य को साक्षात पर ब्राह्मण का रूप माना जाता है। पौष महीने में सूर्य को अर्घ देना और उनकी व्रत करने का महत्व धर्म शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। पौष माह में क्या करें? अब पौष माह है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। पुराणों के अनुसार पौष माह के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना और विष्णु में नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहारी करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य को बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। पौष माह में इन चीज़ों की सावधानी रखें या फिर ये कार्य नहीं करना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द दाल, मसूर दाल, फूल गोभी आदि का सेवन नहीं करें। शक्कर का सेवन कम से कम मात्रा में करें। इस माह में तला हुआ भोजन और सूखे मेवों को खाने से भी बचना चाहिए। बुरे वचनों, क्रोध, लोभ, लालच से दूर रहें। यदि खरमास चल रहा हो तो शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह तथा और विवाह से संबंधित जो भी काम है वो भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह में नहीं करने चाहिए। नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। साथ ही पौष माह में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, मुंडन और जनेऊ संस्कार आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ठंडे पानी से भी स्नान करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पौष माह में ये कार्य अगर हम करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस माह में अधिकतर समय लाल और पीले वस्त्र ही पहने, इससे भाग्य जागृत होता है। इस माह में घर में नित्य कपूर की सुगंध फैलाएं और स्वास्थ्य फैलाने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। प्रतिदिन सूर्य मंत्र ओम ही सूर्य नाम नम का जाप करें एवं सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को जल का अर्घ अर्पित करें। एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें रोली, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ डालकर आसन पर खड़े होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करके और जल अर्पित करें और उसके पश्चात सूर्य देवता से अपनी मनोकामना कहें। भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। पौष में तिल, गुड़, कौड़ी, झाड़ू, कपूर, लाल तथा पीले वस्त्र, चांदी से निर्मित लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदें। पौष मास में मध्य रात्रि में की गई साधना अधिक लाभकारी मानी जाती है। इस माह में गुड़, अजवाइन, लौंग और अदरक सेवन करना लाभकारी माना जाता है। पौष माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को या जो असहाय लोग हैं उनको तिल, गुड़, गर्म वस्त्र जैसे कंबल आदि का दान जरूर करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रतिदिन अपने माता पिता तथा अपने घर के बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पौष माह में पूर्वजों की निमित्त तर्पण, पिंडदान, नदी स्नान व अर्घ दे तथा दान पुण्य कार्य अवश्य करें। पौष रविवार के दिन उपवास रखें और नमक नहीं खाएं। पौष के महीने में सूर्य पूजा नियमित रूप से करें और सूर्य देव को जल का अर्घ दें और आराधना करें। इससे क्या होता है कि भगत के सभी कष्ट कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जल तांबे के पात्र में से ही सूर्य देव को अर्पित करें। पौष माह में सूर्य देव के अलावा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस माह पूजा के दौरान गीता पाठ अवश्य करें। संभव हो तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष माह में दान दक्षिणा करना बेहद लाभकारी माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस माह में ज़रूरतमंदों को कंबल, गरम गुड़, तिल आदि का दान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार गायों को भी गुड़ वगैरह
खिलाएं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह के दौरान व्रत रखना शुभ और फलदायी माना जाता है। संभव हो तो व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी ग्रहण करें और नमक का सेवन नहीं करें। इस माह में मदिरा का सेवन नहीं करें, मांस का सेवन भी नहीं करें, क्योंकि इससे एक तो हमारी जो नक्षत्र के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से दोष लगता है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। इस महीने में रविवार को व्रत जरूर रखें और सूर्य देव को चावल और खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। पौष माह में थोड़ा बहुत खाने पीने का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो जाता है, तो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कुछ हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस माह में तेल या घी का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करना चाहिए। पौष माह में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी माना जाता है, क्योंकि सर्दी के हिसाब से हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी का उपयोग कम करें और ज़्यादा खाना भी खतरनाक हो सकता है। रोज़ाना सुबह उगते सूर्य को अर्घ दें, मंत्र का जाप करें और उपासना वगैरह करें। पौष माह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करने पर बहुत अच्छे या हमारे लिए बहुत अच्छी या सिद्ध हो सकती है। पौष की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम मध्य रात्रि कोई भी उपासना करते हैं तो वो हमारे लिए फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्र और तिल वगैरह का दान करना शुभ माना जाता है। इस महीने में लाल और पीले वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें पौष माह में ध्यान रखनी है, या कुछ ऐसे काम हैं जो हमें पौष माह में करने हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो हमें पौष माह में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो अभी पौष माह चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए सर्दियां भी बढ़ जाती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं और हमारे वास्तु का भी ध्यान रख के काम करें तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा होता है। तो ये था आज का वीडियो जो पौष माह के बारे में था। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और पौष माह में एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि सूर्य को रोज़ अर्घ ज़रूर देना और सूर्य देवता की उपासना ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी सर्दी में सूर्य देव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मौसम के अनुसार जो हमारे वास्तु में जो चीज़ें हैं वो हमारे मौसम के अनुसार या हमारी स्वास्थ्य या हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, उसी को देख के वास्तु शास्त्र में हमारे बनाए गए हैं। तो इसलिए सूर्य की उपासना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम सूर्य देवता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को होती है और सूर्य की उपासना करने से हमारे भाग्य में भी वृद्धि हो जाती है और हमें शुभ फल मिलता है। और हमारे सनातन धर्म में तो सूर्य को परमानेंट स्नान करके जल अर्पित करने का नियम चला आ रहा है। तो जय श्री कृष्ण।